नमस्कार दोस्तों। पॉकेट निवेश के बैंक निफ्टी के वेडनेसडे यानी कल के हमारे संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया। जो हमारा कल का डिस्कशन था जिसमें हमने साफ साफ बात करी थी कि बैंक निफ्टी डेफिनेटली अपना एक अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। इसमें भी देखते हैं कि किस तरीके का हमारा अप ट्रेंड हम कैसे माप कर पा रहे हैं, हम कैसे देख पाते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। थोड़ा सा इस बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। ये देखिए अगेन समझते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट है। ये देखिए ये पूरा का पूरा हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का एक पूरा फॉल, दिस इज डाउन ट्रेंड। ये हमारा ये इस तरीके का हमारा एक अप ट्रेंड बना रही है मार्केट। ये सारा जो है ये होता है अप ट्रेंड। सेम ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट हमारे चार्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस वैसे भी नहीं होता। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साथ साथ चलती हैं, एक जैसा ही ट्रेंड क्रिएट करती हैं। उसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट जो है वो लगभग इन दोनों मेजर इंडेसेस का सेम ही रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द ईयर सेम ही रहता है। जब कभी कभी अलग अलग चलने की कोशिश करती हैं तो डेफिनेटली मार्केट में भूचाल जैसी स्थिति पैदा होती है और एक बड़े मूव्स हमें उन दिनों में देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो सीधा सीधा हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के अंदर, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पे आपको पता है हम क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रेडिंग जो है वो 5 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट से ऊपर नहीं करनी होती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि अगली हमारी कैंडल कौन सी डायरेक्शन में बन रही है, क्या बियर्स हैवी हो रहे हैं या बुल्स का बोलबाला बन रहा है। उसी के हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट जो वो है नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर हम काम करके अपने मूव्स बनाते हैं कि अब हमें कौन सी डायरेक्शन में अपने नेक्स्ट मूव क्रिएट करना है। तो मार्केट अगेन आज निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होने के बाद फिर नीचे आई और उसके बाद अपने जो एक लेवल था, ठीक है, ये मेजर अपना रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ते हुए 35,400 का एक बहुत बड़ा लेवल था मार्केट का, बहुत दिनों से मार्केट बनाए हुए है। तो 35,400 के एक बहुत बड़े लेवल को अपना ब्रेक करते हुए काफ़ी देर बाद ब्रेक करा, ऑल 11 बजे के आसपास उसने मार्केट ने ब्रेक करा और जहाँ ग्रीन कैंडल आई, सेकंड ग्रीन कैंडल, वहाँ पे आपने एंट्री ली। तो आपको ऑलमोस्ट ये देखिए 35,400 से लेके 35,641 तक, यहाँ तक तो आपके पास सिंगल बीच में से एक छोटी सी रेड कैंडल आई है। उसके बाद देखिए पूरा का पूरा आपके पास किस तरीके से सिंगल, ये यहाँ से यहाँ तक इसको हटा देते हैं। ये देखिए सेकंड कैंडल पे हमें एंट्री लेनी थी। आपको हमें रूल्स पता ही है हमारे किस तरीके की हम ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ तक ऑलमोस्ट ये हमारे पास ये 35,400 का पॉइंट और यहाँ तक हमारे पास एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म था जहाँ तक हम काम कर सकते थे। तो 35,600 तक देख रहे हैं, 200 पॉइंट का सिंगल मूव आज हमें बैंक निफ्टी में पकड़ने को मिला। और ये तो मेरे पास मेरे पास लगभग आज 70 से 80 स्क्रीनशॉट्स है लोगों के जिन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे एक मूवमेंट को कैप्चर किया। अगेन उन्होंने फिर से डिसिप्लिन और पेशेंस का साथ नहीं छोड़ा, तो मार्केट ने उनको एक गिफ्ट प्रदान करा। 200 पॉइंट का मंगलवार का दिन था, अभी भी हमारी वीकली एक्सपायरी का दिन 2 दिन दूर है हमसे और 200 पॉइंट आज हम लोग कमा के बैठ गए। 200 इंटू 25 लगभग आपके पास 5,000 रुपये सिंगल लॉट में, 5,000 रुपये वन लॉट इनकम में आ गए। इससे कुछ बेटर और हो सकता है आपके पास डेली ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पे सिर्फ आप कुछ रूल्स को फॉलो करते जा रहे हैं। कल आपको इस तरीके का एक मूव मिला पुट की पोजीशन में, आज आपको एक मूव मिला कॉल की पोजीशन में और आपने सीधा सीधा 200 पॉइंट मारे शॉर्ट और 25 पॉइंट के हिसाब से 5,000 रुपये कमा के मार्केट से बाहर हो गए और अपना लैपटॉप बंद करके बैठ गए। मेजॉरिटी लोगों ने आज यही किया, पर ऐसे कुछ लोग थे, कुछ हमारे दोस्त थे जो वेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट फिर से गिरने की संभावना है, कि यहाँ पे फिर से मार्केट ने अपने एक रेजिस्टेंस को पकड़ लिया कि 35,641 का एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था। तो मार्केट अब यहाँ पे टच करेगी तो फिर यहाँ से मार्केट पुट की पोजीशन देगी, तो हम फिर नीचे की तरफ पुट की पोजीशन बना लेंगे। डेफिनेटली आपकी सोच सही है, हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे ही काम करते हैं। पर एक बात समझिए, इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा जानते हैं इस चीज़ को। ये देख पा रहे हैं आप, इस वाली कैंडल ने हमारा यहाँ पे ब्रेक किया इस वाले हमारे लेवल को। इसके बाद रेड कैंडल आई है, इसके बाद ग्रीन कैंडल आई ही नहीं। ग्रीन के बाद जब रेड कैंडल आ रही है तो इसका मतलब वो नीचे जाएगी ही नहीं। मतलब वो अपने ट्रेंड को नहीं छोड़ रही है अभी भी। अगर यहाँ से अगर रेड रेड यहाँ पे अगर 2 रेड आ जाती, रेड और उसके बाद फिर से रेड, तो डेफिनेटली यहाँ से हमारे मार्केट नीचे जानी शुरू हो जाती। पर क्योंकि मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आई, फिर 2 रेड कैंडल आई, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ग्रीन कैंडल आई
फिर रेड कैंडल आई, फिर ग्रीन कैंडल आई, फिर 2 रेड कैंडल आई और उसके बाद एक हैमर आया, इन्वर्टेड हैमर आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमें एंट्री नहीं लेनी थी क्योंकि सेकंड कैंडल ख़त्म होने के बाद वो जब उसने रेड कैंडल के नीचे पुश मारा, हमें यहाँ पे एंट्री बनानी थी अपनी और मार्केट ने फिर यहाँ से ऊपर मार दिया। तो ये हमारा पोजीशन, जो हमारा ये एक मूव था, ये हमारा काम करने की पोजीशन थी ही नहीं। ये देखिए, हमें यहाँ पे जब अच्छा खासा प्रॉफिट आज हो गया तो हमें फिर दोबारा से इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम यहाँ से फिर दोबारा पुट की पोजीशन बनाएंगे जब वो अपने रेजिस्टेंस को फिर ब्रेक करेगी। अरे दोस्तों, जब एक बार सुबह आपने कमा लिया, यहाँ तक मार्केट हमारे पास 12 साढ़े 12 बजे के बीच में पहुँच गई थी, तो ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ 2 से 3 घंटे की ट्रेडिंग ही हुई थी और हम 5,000 रुपये कमा के सिंगल लॉट में बैठ गए। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि अब मार्केट यहाँ से नेक्स्ट क्या मूव बनाएगी। ऐसा नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिंगल रूल फॉलो ऑल ऐसा नहीं चलता कभी भी मार्केट में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है। आपके सामने 2 रेड कैंडल आएंगी और उसके बाद भी थर्ड रेड कैंडल के बाद भी मूव अगला जो है वो ग्रीन की तरफ बना लेगी, मतलब अपिश हो जाएगी वो मार्केट वहाँ से। क्योंकि अगर आप सारे के सारे मार्केट के प्लेटफॉर्म्स को, सारे के सारे एंगल्स को अगर इतना आसानी से समझ लें सारे, तो आप तो सिर्फ मार्केट के राजा बन के घर के अंदर बैठ के लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाते रहें। तो मार्केट आपको कभी भी सिंगल तरह का कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देती, पर हमें सिर्फ, जैसे पहले भी हमने बात करी है कि 7 से 8 बार आउट ऑफ 10 सही रहना है, सो दैट हम जब प्रॉफिट कमा रहे हों तो हमारा प्रॉफिट बड़ा हो और स्टॉप लॉस को हमें अपने परफेक्ट जगह पे लगाना है, सो दैट जब हमारा लॉस हो तो छोटा हो। हमेशा आप कोशिश करिएगा कि इसको भी हम आने वाले वीडियोस में अपने एक बार समझेंगे कि जब लॉस हो तो 1 का हो 1 और प्रॉफिट हो तो हमारा लगभग 3 से 4 का हो। तो हमेशा 1:3 1:4 की रेशियो में हम बैठना है कि जब लॉस हो तो 1 का हो, जब प्रॉफिट हो तो 3:4 के बीच में हो। मतलब 1,000 रुपये का लॉस हो और प्रॉफिट हो तो 3 से 4,000 का मिनिमम हो, इससे नीचे का प्रॉफिट ना हो। इससे नीचे का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे कहीं ट्रेड्स में कुछ कमी है। अभी हमारे पास सीखने का बहुत बहुत समय बाकी है, हमें पेशेंस। देखिए यार, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मार्केट के अंदर सीखने की वो है साइकोलॉजी। रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल्स तो बहुत सिंपली आपको दिख जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, पर आपको साइकोलॉजी पे काम करना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक ही तरह का आपको ट्रेंड देगी। अगेन आपको ट्रेंडिंग लाइन समझनी है। कभी कभी मार्केट इस तरह की चलती रहती है पूरा दिन, कभी कभी मार्केट इस तरह की रहती है, कभी कभी मार्केट इस तरह की रहती है। तो मार्केट आज किस तरह की अपनी मूवमेंट बना रही है, आपको ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि आज मार्केट अपिश है या मार्केट आज डाउन की तरफ है, या फिर पूरा दिन आज मार्केट हमारी एक रेंज में है। जिस तरह की मार्केट की मूवमेंट उसी तरह का आपको काम करना है। अब सुबह सुबह अगर घुसने की कोशिश करेंगे आप बहुत गंदी तरीके से उसमें लॉस खा सकते हैं। तो अब समझते हैं कि मार्केट कल किस तरह का हमारा मूवमेंट दे सकती है। मार्केट आज क्लोज होते होते लगभग यहाँ पे मार्केट ने क्लोजर दिया 35,400 के अपने बहुत प्यारे मूव के ऊपर। ये देखिए 35,400 पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है और 35,400 के आसपास मार्केट ने आज एक बहुत अच्छा एक क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने। आज 35,400 के एक बहुत बड़े सपोर्ट के एक लेवल को पकड़ के रखा, उसी के आसपास घूमती रही। ठीक है, क्लोजिंग दी मार्केट ने 35,673 पे, 35,673 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो हमें इंतज़ार करना है या तो मार्केट हमारी कल ये वाले अपने लेवल को तोड़ती हुई नीचे आ जाए, मतलब 35,640, 35,640 अगर हमारी मार्केट कल ऊपर खुलती है, लगभग यहाँ कहीं खुलती है, तो या तो मार्केट तोड़ते हुए नीचे आ जाए। तो नीचे आने के पीरियड में 35,640 के अपने लेवल को जब वो ब्रेक कर लेगी, अगेन 2 से 3 रेड कैंडल आने के बाद ही हमें एंट्री लेनी है पुट की पोजीशन में। उस केस में हमें 35,640 को अपना स्टॉप लॉस बनाना है और मार्केट के नीचे आने का वेट करना है और साथ साथ हमें पुट की पोजीशन बनाकर रख लेनी है। तो हमें सीधा 35,400, मतलब लगभग आपको 200-250 पॉइंट की एक रैली कल या परसों के दिनों में फिर से देखने को मिल सकती है। पर ध्यान रखिएगा, कल बुधवार का दिन है, एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है, तो मार्केट बहुत तेज़ी से आपका टाइम डिके भी करेगी। तो ऐसा ना हो कि मार्केट रेंज में रहे और आपका पैसा उसमें गुम होता रहे। मार्केट नीचे तो आए पर मार्केट में आप टाइम के साथ साथ वो मूवमेंट नीचे आए तो आपका सारा का सारा उसमें पैसा चला जाएगा। और अगर मार्केट नीचे खुलती है, अपनी रेंज के नीचे खुलती है या रेंज में खुलती है, तो हमें वेट करना है या तो इस वाले लेवल्स को ब्रेक कर दे, और अगर रेंज में खुल के पहले नीचे और फिर ऊपर की तरफ मूव लेती है तो हमें नीचे से जाते हुए उसको पकड़ना है, सेकंड या थर्ड। आप थर्ड रेड ग्रीन कैंडल का ही वेट करिए, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा शीपिश हो रही है। शीपिश होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट या फेक हमें मूवमेंट भी दे रही है, क्योंकि वो चाहती है कि जितने ज़्यादा ये रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे पास मार्केट में आए हैं,
पेंडेमिक के टाइम से उतनी थोड़ी छटनी हो, पर हम भी थोड़े ढीठ की तरह बैठेंगे, हमें भी मार्केट से कमाना है, लगातार कमाना है, लंबा कमाना है और टिके रहना है मार्केट के साथ। तो हम कहीं नहीं जाने वाले। थर्ड कैंडल के साथ ही हमें मूव को अपने लेना है। थर्ड कैंडल, सेकंड भी आप छोड़ दीजिए, थर्ड कैंडल के साथ आप मूव करिए। जहाँ आपको 3 कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे मिल जाए, वहाँ पे कोशिश करिए एंट्री लेने की। वहाँ पे आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री लीजिए। एज आई टोल्ड यू, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। अगर आप 70 से 80% मतलब 7 से 8 बार आउट ऑफ 10 भी आप सही हैं, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, और आपका उससे बहुत अच्छा जीवन चलता रहेगा। आप एक फुल टाइम ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो हमारे जो मेजर सपोर्ट हैं, मेजर सपोर्ट हमारे हैं, अगर मार्केट नीचे खुलती है तो 35,400 का एक मेजर सपोर्ट है हमारा, 35,200 का एक मेजर सपोर्ट है ये वाला। इसके बाद तो काफ़ी दूर है, 35,060 के आसपास का हमारा एक सपोर्ट है। ये मेजर रेजिस्टेंस है हमारे पास 35,640 की, 35,640 की। और एक हमारे पास बड़ी रेजिस्टेंस और भी है, ये देखिए 35,816। ये भी आज ही की बनाई हुई बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस है ये वाली, 35,820 पकड़ लीजिए, 35,820। तो सारे के सारे अपने सारे ये मार्क करिए लेवल्स को। इन लेवल्स के बिना आप मार्केट में आजकल सस्टेन नहीं कर सकते। इन लेवल्स के बिना अगर आप मार्केट में कूदेंगे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पकड़ने के बलबूते, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ लॉसेस की ही भरमार होने वाली है। तो ये हमारे सब रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, ये हमारे सपोर्ट के लेवल्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। और हमारे निफ्टी प्रेडिक्शन की वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी हमारी एनालिसिस उसके ऊपर भी है, और बिल्कुल परफेक्ट मूव्स हमारे जा रहे हैं। और मार्केट में आपको किस तरीके से बने रहना है, प्रॉफिटेबल बनना है, ये आपको इन दोनों वीडियो से रोज़ देखने को मिलेगा। धन्यवाद।